या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्यै नमो नमः। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का सबसे ज्यादा महत्व होता है और इस दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित कर मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरे देश में की जाती है। आज नवरात्रि के पहले दिन मां भगवती के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी थी। मां शैलपुत्री ने भगवान शिव से शादी करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उनके इस तप से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया और उनसे विवाह भी किया। तो आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। देश भर में मां की आराधना, मां की पूजा की जा रही है। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। मां की आराधना, मां की पूजा। कटरा जम्मू कश्मीर की पहली तस्वीर, देश की राजधानी दिल्ली की दूसरी तस्वीर, झंडेवालान मंदिर। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी देखी जा रही है। अलग अलग तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के कटरा, जहां पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे मां के दर्शन करने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली की दूसरी तस्वीर है। झंडेवालान मंदिर में भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। मुंबई मुंबा देवी मंदिर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए। मुंबई, देश की राजधानी दिल्ली का छतरपुर, कात्यायनी पीठ में भी मां की आराधना की गई। झंडेवालान मंदिर की तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और चौथी और आखिरी तस्वीर है माता वैष्णो देवी के मंदिर की, जहां पर भक्त नवरात्र के पहले दिन मां का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। इस बार शारदीय नवरात्र आज यानी 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहने वाली है। हर वर्ष शारदीय नवरात्रि का पर्व अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का सबसे ज्यादा महत्व होता है और इस दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित कर मां दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। 22 सितंबर यानी आज प्रतिपदा तिथि पूरे दिन रहने वाली है। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत आज रात 1:23 पर हो चुकी है और तिथि का समापन 23 सितंबर यानी कल अर्धरात्रि 2:55 पर होगा। आपको यह भी बता दें कि कलश स्थापना के लिए आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का सबसे ज्यादा महत्व होता है और इस दिन शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित किया जाता है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मां की आराधना के लिए मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की सवारी रहने वाली है। अलग अलग वाहन पर मां नवरात्र में आती हैं। और सीधे चलेंगे अपनी संवाददाता कोमल शर्मा इस वक्त झंडेवालान मंदिर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, कोमल पहले बताने की कोशिश करिएगा। आज नवरात्र का पहला दिन है। मां की आराधना, मां की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाहिर है पहुंचे होंगे। बिल्कुल सूर्या, देखिए आज पहला शारदीय नवरात्र का दिन है और माँ के आशीर्वाद लेने के लिए माँ के मंदिरों में जो है भारी भीड़ देखी जा रही है पहले ही दिन। और झंडेवालान मंदिर जो है एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है माँ का। माँ झंडेवाला मंदिर के दर्शनों के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़। अभी हम मंदिर से बाहर है क्योंकि जो मंदिर जो है उसमें 6:30 से 7 बजे तक जो है वो मंदिर के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि माता का श्रृंगार होता है, आरती की तैयारियां होती है। लेकिन उससे पहले हम अंदर जब थे तो श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही थी। अगर आप देखेंगे मंदिर को खूब अच्छे से लाइटों से सजाया गया है, खूब दूर तक अगर आप देखेंगे। और जहां पर सुरक्षा व्यवस्था या एक सही दर्शक जो यहाँ पर आ रहे हैं, सही श्रद्धालु वो दर्शन अच्छे से कर सके, उसका पूरा ख्याल रखा गया। कुछ हमारे साथ जो है बहनें हैं वो बताएंगी कैसे आपने दर्शन किए माता के। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो पहले ही दिन आप दर्शन करने पहला दिन बहुत अच्छा, मतलब शांति मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा। आपने नवरात्रों के व्रत भी रखे? हाँ जी, हम व्रत भी रखे हैं।
कैसे दर्शन हुए? बहुत खुल के दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमें पता नहीं था कि पहले दिन हमें ऐसे खुले दर्शन मिल जाएंगे। माता की कृपा से हमें बहुत अच्छे दर्शन मिले। यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब आराम से दर्शन होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छा लगता है, तभी आने की हिम्मत भी होती है हम लोग की यहाँ पे। देखिए ये सारे व्रती खड़े हैं और यहाँ पर भी आप ठीक है, देखेंगे मुंबई श्रद्धालु चलेंगे। जो है- कोमल, मैं आपके पास लौटूंगा। मुंबई चलेंगे जहां से हमारी संवाददाता आंचल तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अंधेरी पंडाल में उनकी मौजूदगी है। जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर किस तरीके का दृश्य आपको नजर आ रहा है आंचल, और ये भी बताइए कि कितनी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे हैं? नवरात्रि का आज पहला दिन। जी बिल्कुल सूर्या, देखिए जिस तरीके से आज से 9 दिन के लिए नवरात्रि की शुरुआत हुई है और माता के दर्शन के लिए हर जगह 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 पंडाल बनाए गए, मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तो ये प्रतिकृति है, मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इस प्रतिकृति को देखिए। ये ना पूरा का पूरा जो तमिलनाडु में कामाक्षी माता का जो मंदिर है उसके तर्ज पर ये प्रतिकृति को बनाया गया है और एक अलग अद्भुत नजारा इस प्रतिकृति में हमें देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही इस पूरे पंडाल को आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से सजाया गया है। इसके साथ ही साथ सूर्या, आज जिस तरीके से 9 दिन की शुरुआत होती है, नवरात्रि की शुरुआत हुई है, उसके बाद मुंबई में हमें एक अलग नजारा देखने को मिलता है। जगह जगह गरबे का आयोजन होता है और लोग बड़े ही धूमधाम से गरबा खेलते हैं। हमारे साथ में कई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग इस पंडाल में यहाँ पर माता जी की मूर्ति को स्थापित किए हैं, यहाँ पर गरबा भी होता है, क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम किए जाएंगे? क्या कहेंगे आप? एक मिनट, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पर अभी 9 दिन पूरा कार्यक्रम होता है, पूरा 10 डेज का। इस टाइम तो पूरा 11 डेज आया है, बट अभी 8:30-9 बजे के बाद पूरा गरबा का तैयारी किया जाएगा। गरबा स्टार्ट हो जाएगा, फिर सब लेडीज़ लोग आते हैं तैयार होके, और जो बच्चे हैं उनके लिए भी छोटे छोटे गेम्स वगैरह रखते हैं। जो नेचुरल फेस्टिवल जो होता है, गेम्स होता है, और प्ले गेम, स्पोर्ट्स गेम होता है, वो भी 9 डेज अलग अलग चीज़ें रखते हैं। और फिर हमारा जो माता रानी का जो रखा है, ये मतलब हर साल हम लोग कुछ यूनिक करते हैं। इस बार आप लोगों ने कामाक्षी माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की है, जैसे तमिलनाडु में मौजूद है, उसके तर्ज पर इस पूरी प्रतिमा को बनाएगी। इसके पीछे क्या उद्देश्य था आप लोगों का? इसके पीछे कुछ उद्देश्य तो नहीं है, बट हमारा दिल में मस्त था कि हम कुछ अच्छा करें और कुछ अंधेरी में कुछ ऐसा करें कि हमारा जो मंडल का नाम है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं सोसाइटी के, उनको अच्छा लगे और हमें भी सुकून मिले। मतलब ये जगह से पहले कुछ साल पहले मतलब कुछ छोटा सा चीज़ों से स्टार्ट करना है, बट अभी वही चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा करते करते हम काफ़ी बड़ा किया है। अभी कल ही हमारा आगमन हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग ने काफ़ी म्यूजिकल बीट्स वगैरह लगाए थे। हम लोग अंधेरी में कोई अभी गंगा आरती किया नहीं, फर्स्ट टाइम हम लोग ने गंगा आरती किया। तो जिस तरीके बिल्कुल अलग अलग तरीके से माँ को खुश करने के लिए आराधना की जा रही है, भक्ति भाव हर जगह दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा आंचल, अयोध्या चलेंगे जहां पर हमारे सहयोगी मनमीत मेरे साथ इस वक्त लाइव है। धर्म नगरी में आपकी मौजूदगी है मनमीत, और अयोध्या का क्या दृश्य होता है बताने जताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त माँ का पहला दिन है, शैलपुत्री की आराधना किस तरीके से वहां पर की जा रही है और भक्तों में किस तरीके का उत्साह है, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, बताने की कोशिश करिए। देखिए, इस समय हम भगवान श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली के मंदिर में है और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से देखिए सजाया गया हुआ है। ये आदि देवी है, आदि काल से यहाँ पर माता विराजमान है और एक ही शिला पे 3 देवियां यहाँ पे विराजमान हैं। मान्यता है कि भगवान राम का जब जन्म हुआ तो राम लला को लेकर माँ कौशल्या 1.25 महीने बाद यहाँ पर सबसे पहला दर्शन कराया। तो माता बड़ी देवकाली जो महाकाली, महालक्ष्मी हैं, महासरस्वती, तीनों देवियां एक साथ हैं, उनका दर्शन कराया। देखिए, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि कितना महत्व है माता जी का। देखिए, माँ बड़ी देवकाली है, भगवान श्री राम की कुल देवी हैं, कितना महत्व है माँ का और किस तरीके से यहाँ पे आराधना की जाती है? बहुत ही ज्यादा महत्व है, जो मांगिए माता सब पूरा करती हैं, समझे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं बार बार यहाँ दर्शन करने के लिए आऊँ। माता ऐसी कृपा करें कि जिससे कि मुझे बार बार ऐसा अवसर मिलता रहे। देखिए, आप तो अभी दर्शन करके आई हैं, आज तो पूरा माहौल ही एकदम भक्तिमय है। एक तरफ रामलला के दरबार में पूजा अर्चना हो रही है, लाखों की संख्या में भक्त हैं, और यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि हजारों की संख्या में भक्त इस समय हैं। कैसे आपने दर्शन किया यहाँ पर? माता के दरबार में अपने श्रद्धा से दर्शन किया। आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए जो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके।
देखिए एक चीज और है, आपको मैं बताऊं कि एक हमारे साथ जो माँ की प्रतिदिन आराधना करते हैं अपने गीतों के माध्यम से, वो भी हमारे साथ है। तो जो श्लोक है, जो माँ की आराधना यहाँ पे किस तरीके से करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए। अच्छा, महाराज जी भी है साथ में। महाराज जी, आपने अभी दर्शन किया माता जी का? जी जी, कैसा लगा आज, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, कैसा लग रहा है? यहाँ पर भगवान राम का भी दर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ माँ की, जो भगवान राम की कुल देवी, उनका भी दर्शन हो रहा है। मन इतना आनंदित है कि शब्द नहीं है। आज प्रथम दिन था मैया का, भव्य दिव्य पुजारी जी के सानिध्य में दर्शन हुआ, एकदम मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, कोई शब्द ही नहीं है। यहाँ तो राम जी स्वयं पूजा करते थे, हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ आके मैया का दर्शन किए आज। बिल्कुल, हमारे अयोध्या में भी एक अलग माहौल आज पहले दिन नवरात्र के नजर आ रहा है। एक बार फिर से मैं आपके पास मनमीत लौटूंगा, इसके बाद मैं अजय भटनागर आपके पास आना चाहूंगा। भोपाल में आपकी मौजूदगी है और जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर भक्तगण पहुंचे हैं और आसपास आपके अगर श्रद्धालु हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा अजय कि किस तरीके से पहले दिन मां की आराधना श्रद्धालु कर रहे हैं। नवरात्रि भोपाल में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हुई है। तो मां की आराधना के लिए आज हर जगह बड़ी संख्या में मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर जगह की आपको तस्वीर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां पर कितनी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। मुंबई से आंचल तिवारी हमारे साथ जुड़े। आंचल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोमल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मनमीत, अयोध्या से आप हमारे साथ लाइव जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के पहले दिन त्रिपुरा के प्रसिद्ध त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित इस तीर्थ के पुनर्विकसित स्वरूप का उद्घाटन भी किया है। इसे धाम को माता के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों के बीच इसे त्रिपुरेश्वरी मंदिर और या माता बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक माता सती के शरीर अध पैर का दक्षिण चरण हिस्सा यहां पर गिरा था, इसीलिए ये स्थान बेहद पवित्र माना जाता है। इसे कुर्भ पीठ भी कहा जाता है क्योंकि ये मंदिर एक ऐसे टीले पर बना हुआ है जो कछुए की पीठ जैसा दिखता है। ये तांत्रिक साधना के लिए शुभ माना जाता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। इस मंदिर में पहुंचे, विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। लखीमपुर खीरी शहर के बीचों बीच स्थित प्राचीन संकटा देवी मंदिर में भी शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार भोर से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की आराधना के लिए कतारों में खड़े नजर आए। मौके का जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता हर्ष गुप्ता ने। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है। इस वक्त लखीमपुर खीरी के मां संकटा मैया के दरबार में मौजूद है भारत एक्सप्रेस की टीम और ये वो प्राचीन मंदिर है जहां रोजाना में ही भारी संख्या में भक्तजन जो है पहुंच करके दर्शन करते हैं। लेकिन आज पहला दिन है नवरात्र का और इसका एक अलग महत्व होता है जिसको देखते हुए देखिए, आप अगर पीछे तक देखेंगे तो गेट के बाहर तक का वो तस्वीरें हम दिखाएंगे जहां तक भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। अगर आप देखें तो पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी उतनी संख्या में नज़र आ रही हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है और माँ संकटा मैया के दरबार में लोग दर्शन के लिए आतुर हैं। लोग बड़ी लंबी संख्या में लाइन लगी हुई है। कितनी देर हो गई आपको लगे हुए? क्या नाम है? 15 मिनट हो गए। 15 मिनट हो गए। लोग बहुत लंबे लंबे टाइम से भी लगे हुए हैं। क्या कहेंगे आज नवरात्र के पहला? नवरात्र पहला मैया जी का दरबार है, सभी लोग दर्शन के लिए। नवरात्र का पहला दिन है हिंदुओं के लिए, वैसे भी शारदीय नवरात्र है तो हिंदुओं के लिए श्रद्धा का विषय रहता ही है। श्रद्धाएँ हैं, देखिए लोगों के अंदर श्रद्धा है, ये वो भक्त हैं। बड़ी देर से देखिए महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं और वो महिलाएं दर्शन के लिए आतुर हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद नज़र आ रहा है। ऐसे में तमाम श्रद्धालु लगातार जो भीड़ है वो मां के दरबारों में बढ़ती नज़र आ रही है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। शारदीय नवरात्रि पर माता वैष्णो देवी में भक्त दर्शन पूजन करने के लिए उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस बार नवरात्रि में नौ दुर्गा में
अच्छी सजावट हुई है। यहाँ पे हर बार ही होती है और हर साल आते हैं ऐसे ही। माँ के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। डेकोरेशन जो है वो बहुत ही सुंदर हो गई है। अभी क्या है, पहली नवरात्रि है तो क्या है, इधर सबसे बड़ी बात ये है कि इधर सजावट मेन चीज होती है। सजावट इधर क्या है, डेकोरेशन करने के लिए टूरिस्ट भी आता है इधर देखने के लिए, और जो डेकोरेशन के लिए बाहर से आदि इम्पोर्टेड किया जाता है। फ्लावर्स वगैरह जो भी चीज है वो इम्पोर्टेड की जाती है, सब चीज। This is my first time and this is first Navratri for me. So like I'm so excited and overwhelmed and I feel blessed actually. So guys मैं सभी को बोलूंगी कि अगर हो सके तो दर्शन करने आओ, लेकिन सेफ्टी के साथ आओ। एंड वेदर बहुत अच्छा है और जो भवन है वो बहुत सुंदर सजा है। मैं पहली बार ये नवरात्रि में माँ के दर्शन करने आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आशा है, विश्वास है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हर साल आते हैं? मेरा परिवार है जो हर साल आता है, लेकिन मेरा पहली बार है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।